नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की गीता पढ़ते हैं हम। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। सुखी रहना है, आपको रहना है। कैसे रह सकते हैं? जब हम इंद्रियों के वेग को रोक सकते हैं और उन्हें समाप्त कर सकते हैं। जैसे बचपन में होते हैं, जब हमें किसका लालच होता है, टॉफ़ी खाने का या फिर चॉकलेट खाने का। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वो हमारी इच्छा है वो शांत हो जाती है और एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। उसी तरह से जवानी में जो हमारे पास इच्छाएं, वासनाएं उत्पन्न होती हैं, इंद्रियों की प्रबल इच्छा होती है, उनको अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं मरने से पूर्व तो हमें मुक्ति मिल जाती है और हमें अनंत सुख मिल जाता है। इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है। इच्छा और इंद्रियों का वेग रोक लेता है, क्रोध को रोक लेता है, क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। राइट। तो हमें धीरे धीरे अपने इंद्रियों और क्रोध के वेग को रोकना पड़ेगा। उसके लिए निरंतर हमें स्वाध्याय करना पड़ता है, क्योंकि वरना हम भूल जाते हैं कि अरे ये भी करना है, हमें गुस्सा भी नहीं करना है। वैसे तो पता है हमें कि हाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे कोई एक वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है, तो जो वेजिटेरियन है उसको पता है कि नॉन वेज नहीं खाना, लेकिन उसको वो चीज़ बार बार याद नहीं करनी पड़ती कि नॉन वेज नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना। जब भी नॉन वेज दिखता है वो नहीं खाता है, क्योंकि वो उसकी मेमोरी में छप चुका है। उसका जो उसके प्रति संकल्प है वो दृढ़ हो चुका है। राइट, क्योंकि वो बचपन से वेज ही खाता आ रहा है। राइट, तो उसी तरह से हमें बार बार ये स्वाध्याय क्यों करना पड़ता है? ताकि वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि क्रोध तो करना ही नहीं है, इंद्रियों को अपने बस में रखना है, इंद्रियों के वेग को रोकना है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। राइट, तभी हमें क्या मिल सकती है? मुक्ति मिल सकती है, सुख मिल सकता है। अगला श्लोक देखते हैं। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, मतलब मन में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी में मतलब अपनी इंद्रियों को अपने बाहर की तरफ ना छोड़ के अंदर की तरफ होना। मतलब बाहर की तरफ छोड़ने का मतलब क्या हो जाता है कि भाई उससे जो भौतिक चीज़ है उनका सुख लेना। और अंतर्मुखी होना क्या होता है कि अपने फ़ायदे के लिए उनका यूज़ करना। जैसे मुझे स्वस्थ होना है तो मैं अपनी जो है प्राणायाम करके अपनी इच्छा शक्ति को यूज़ करके, प्राणायाम करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। राइट, अपने कानों से अच्छे अच्छे मंत्र, गायत्री मंत्र, ईश्वर भजन सुन के अपना फ़ायदा कर रही हूँ और अपने मन को शांत कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें ईश्वर को पाने के लिए उन इंद्रियों को लगाना है। इसका मतलब हो जाता है अंतर्मुखी करना। वह सचमुच पूर्ण योगी है। तो जो ऐसा है, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, हमेशा काम में लगा रहता है और अपने अंदर ही रमण करता रहता है कि ईश्वर मेरे अंदर, मैं उनको ही याद करता रहूं, और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी है, अपनी इंद्रियों को ईश्वर प्राप्ति के लिए लगाना, वही योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो उसी को मुक्ति मिलेगी, उसी को ब्रह्म मिलेंगे। अब देखिए इस पूरी में यही, गीता में यही बोला गया है, अपनी इंद्रियों को वश में करो, योगी बन जाओ और मुक्ति प्राप्त कर लो। यही बातें हैं, लेकिन बार बार अलग अलग ढंग से क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए बार बार उसको
बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आदेश किया जा रहा है कि ऐसा ही करो, तो इसलिए बार बार उस चीज़ को बताया जा रहा है। तो हमें याद रखना, हमें हमें मेमोरी में फिट कर लेना है। तो जैसे ही हमें गुस्सा आएगा या फिर हमारे कोई ऊपर विपरीत परिस्थिति आएगी तो हमें याद आ जाएगा तुरंत कि गुस्सा नहीं करना है, तो हम रुक जाते हैं। हम क्यों नहीं जब गलतियां करते रुकते? क्योंकि उस टाइम हमें याद नहीं रहता, या उस टाइम हमारे जो इच्छा शक्ति है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। और स्ट्रांग कब होगी? जब हम बार बार इस चीज़ का अध्ययन करेंगे, हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, हम इसकी इम्पोर्टेंस को याद करेंगे, तभी वो चीज़ हमारे अंदर बैठ सकती है। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में 3-4 साल लग जाते हैं उसे भाषा सीखने में। क्यों? क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन वो बार बार सुनता रहता है, हर दिन माता पिता से, भाई बहन से बार बार सुनता रहता है, तो उसको इस चीज़ का भाषा फिर आती है। तो इस तरह से हमें बार बार वो चीज़ बता रहे हैं कि योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। आगे देखते हैं। जो लोग शुन्य से उत्पन्न होने वाले दैत्य से परे हैं, जिसके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब और ज़्यादा लक्षण बता दिए कि किस इंसान को मुक्ति मिलेगी। किसको? जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले दैत्य से दूर रहते हैं। मतलब कई बार हमारे मन में ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है या शक पैदा हो जाता है कि भगवान है भी या नहीं, हम किसके लिए मुक्ति पा रहे हैं, भगवान है या भी नहीं है। मरने पे पक्का मिल जाएगी ना मुक्ति, वापस तो नहीं जन्म लेना पड़ेगा। तो वो वाले जो इस संशय को, इस शक के जो राक्षस है ना, जो हमें भक्ति से दूर करना चाहता है कि भगवान तो है ही नहीं, तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, तो उस राक्षस को हमें पकड़ना है। जिसके मन आत्म साक्षात्कार में रत है। अब जिसने शंका दूर कर लिया, वो अपने अंदर भगवान को देख लेता है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहता है। देखिए, हमें दूसरों की भलाई में लगे रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ काम तो करेंगे हम, है। तो खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना, तो अपने दिमाग को खाली नहीं रखता, हमेशा जीव कल्याण के लिए लगा रहता है। वो जो समस्त पापों से रहित है, अब वो पुण्य करता रहेगा सारा दिन, तो वो पापों से अपने आप ही रहित हो जाएगा ना। तो उस इंसान को मुक्ति मिल जाती है। किसको? जो भगवान में पूरा विश्वास रखता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है उसके मन में, जो मन के अंदर ईश्वर को देखता है और जो जीवों के कल्याण कार्य में लगा रहता है और पापों से रहित है, उस इंसान को मुक्ति मिलेगी। और ये कब होगा? जब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे। वही सिर्फ हमें ईश्वर की भक्ति करनी है, वो खुद ही हमें ऐसी प्रेरणा दे देता है कि भाई तुम पापों से छूट जाओ, तुम पापों से रहित हो जाओ, तुम पाप मत करो, तुम नई नई चीज़ें सीखो जिससे जीव का कल्याण हो सके। तुम इस संशय को मिटा दो कि मैं हूँ या नहीं, तुम मेरी ही एक मैं परमात्मा हूँ और तुम आत्मा हो, तुम मेरा ही अंश हो, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। आगे देखते हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप प्रसिद्ध आत्म और संत सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी, जीते जीते भी हम मुक्ति मिल सकती है। कैसे? उसका अनुभव हो जाता है, समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। किसकी? जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। अब जो क्रोध और इच्छाओं से के बिना हो गया, ऑब्वियसली उसको फिर दुख कब होता है? जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जिसने इच्छाओं को ही त्याग दिया, जो इच्छाओं से रहित हो गया, उसको तो सुख मिल गया ना भाई। और जिसने क्रोध को भी त्याग दिया, जो स्वरूप प्रसिद्ध आत्म संयमी है, और ऑब्वियसली जो इच्छाओं को त्याग देगा, क्रोध को त्याग देगा, उसके अंदर तो संयम होगा ही ना। मैं इसको एक संयम की मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो मेस में खाना मिलता था, तो मैं ऐसे ही खाना खा रही थी, तो मेरे सामने एक लड़की बैठी थी।
तो उसने क्या किया, दाल में नमक ज़्यादा था। अब उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। तो सब बोल रहे भैया आज दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया, भैया आज दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया। और उसने क्या किया, उस दाल में पानी डाल दिया और खा लिया। मतलब ये दाल की कटोरी है, उसको गर्म नहीं किया, कुछ नहीं। स्पेशली हम क्या करते हैं, जब नमक ज़्यादा हो जाता है दाल में, तो हम उसमें पानी डाल के उसको दोबारा उबालते हैं, ताकि उसका टेस्ट ख़राब ना हो। और उसने क्या किया, दाल में पानी डाल लिया और खा लिया। इसको बोलते हैं संयम, कि भाई खाना पेट भरने के लिए खाना है, स्वाद के लिए नहीं खाना है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाना है, स्वाद के लिए खाना नहीं खाना। तो ये होता है संयम, ऐसा संयमी बनना है हमें। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे अंदर 5 कोश होते हैं, और सबसे पहला है अन्नमय कोश। जब हम खाने को स्वाद के लिए छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए खाते हैं, तो हम अन्नमय कोश को पार कर लेते हैं। और उसके बाद 4 कोश और फिर आनंदमय कोश, लास्ट वाला आनंदमय कोश रहता है, जिसमें हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। और इस संसार में क्या हो रहा है, हम पहले ही कोश में अटके हुए हैं। हम अन्नमय कोश, जो अन्न से रिलेटेड है, सात्विक भोजन है, उस वही पार नहीं हो रहा है हमसे। सोचिए फिर कैसे भगवान मिलेंगे। तो पहले खाने पे कंट्रोल करना पड़ता है, राइट। और जैसे फास्ट रखते हैं, जब क्यों रखते हैं, क्योंकि भाई फास्ट में हम अन्न का कंट्रोल कर रहे हैं, कि पहली सीढ़ी हमने चढ़ दी है ईश्वर, राइट। उसके बाद और कोश हम पार करेंगे, राइट। अन्न में कोश तक हमें पहुंचना है। तो जिसने ये सब कर लिया, उसकी तो मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित हो जाएगी। जो क्रोध समस्त इच्छाओं से रहित हो जाएगा, संयमी हो जाएगा। आगे देखते हैं। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके, मतलब आज्ञा चक्र पर, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोक कर, मतलब प्राणायाम करते हुए, इस तरह मन इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके, मन तो प्राणायाम से कंट्रोल हो जाएगा, इंद्रियां जब हम आज्ञा चक्र पे लगाएंगे तब हो जाएंगे, और बुद्धि को वश करके, अगर हम सब ये सब कार्य कर रहे हैं तो हम बुद्धि से ही कर रहे हैं, बुद्धि को कंट्रोल करके ये हम सब कार्य कर पा रहे हैं, वश में कर लेगा, जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है। और मोक्ष को लक्ष्य बना लिया, अब जिसका लक्ष्य मोक्ष है वही ये सब करेगा ना। जिसको भोग करना है वो तो भाई अपना मज़े से खाए पिएगा, उसको क्या पड़ा है। वह योगी इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है। तो मतलब ये सब चीज़ें कर लेता था, तो वो योगी, उसकी इच्छा, उसका भय, उसका क्रोध, वो सब चला जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। अब देखिए, भय, क्रोध और इच्छाएं हम ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलती है। उसको निरंतर करना पड़ेगा हमें। एक बार कंट्रोल कर ली तो बस कर ली। उसके बाद ये नहीं है कि भाई आजकल ये फैशन हुआ है ना, कि सप्ताह में 6 दिन हम पूरा वर्कआउट करेंगे, लेकिन अच्छा मतलब सात्विक भोजन करेंगे, लेकिन एक दिन चीट मील बना दिया संडे का, या सप्ताह में कोई भी एक दिन चीट मील खाएंगे, जो हमारी मर्जी हुई खाएंगे, लेट से सोएंगे, लेट से उठेंगे, मतलब अपने आप को एक्सक्यूज़ दे दिया कि 6 दिन तो अच्छे से रहो और एक दिन अपना मौज करो। और अब तो ये कल्चर आ गया कि सैटरडे संडे 2 दिन मौज करो, 5 दिन काम करो, 2 दिन मौज करो। तो ऐसा नहीं है, मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है। एक बार कंट्रोल कर लिया तो वो फिर आप ऊपर ही चढ़ोगे, नीचे नहीं आ सकते आप, क्योंकि नीचे आ जाओगे, ऊपर चढ़े नीचे आ गए, ऊपर चढ़े नीचे आ गए, तो फिर तो मुक्ति तक कैसे पहुँचोगे आप, पहुँच ही नहीं सकते। तो निरंतर प्रयास हमें करना है। आगे देखते हैं। मुझे समस्त यजो तथा तपस्याओं का परम
भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। अब क्या कर दिया, मुझे समस्त यजों और तपस्याओं का परम भोक्ता। देखिए, यज और तपस्या जब हम करते हैं तो उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, तो भोगने वाला भोक्ता हो जाता है। समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, सारे जितने भी लोग हैं। मैंने एक साथी जी से सुना था कि जो पाताल लोक है ना, वो एमपी में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और उनके नीचे बहुत ही गुफाओं में भी लोग रहते हैं। उसे पाताल कहते हैं और वो बहुत ही सुंदर है। तो कभी मौका मिला तो मैं एमपी जाके वो पाताल ज़रूर देखना चाहूँगी। तो समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे, अब ये क्या है, ये सब ईश्वर के गुण बता दिए हैं कि जो समस्त लोकों में है, देवताओं का परमेश्वर है, सारे लोकों का जो मालिक है, उसे हमें अपना हितैषी मानना है कि हाँ, ईश्वर मेरे हितैषी हैं, ईश्वर मुझे मुक्ति तक पहुंचा रहे हैं, ईश्वर मुझे सुख की प्राप्ति करा रहे हैं। और जिसने ऐसा जान लिया है और वो उसको सारे जो भौतिक दुख हैं उनसे शांति प्राप्त हो जाएगी। मतलब उसके सारे जो भौतिक दुख हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। भौतिक दुख क्या है हमारे, जब हम इस संसार में जी रहे हैं तो हमें बहुत सारे भौतिक चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसे कमाते हैं। लेकिन जब हम उसे कमाते हैं, उसे यूज़ करते हैं, तो हमारे अंदर क्या है ना, राग उत्पन्न हो जाता है, लोभ उत्पन्न हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है उन चीज़ों के प्रति। तो भौतिक चीज़ों से जो हमें दुख मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है, लेकिन सुख के साथ दुख भी आ रहा है कि हम उनके वश में हो जाते हैं, उनसे हम अच्छे से और सुख भोगने की कोशिश करते हैं, तो वो जो दुख आता है उनके साथ वो समाप्त हो जाता है। तो ईश्वर हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं, सोचिए आप। तो इसी तरह से हमारा जो 5वां अध्याय है वो समाप्त हो गया, कर्म योग। कल से हम ध्यान योग की तरफ बढ़ेंगे। तो दिव्य योग हमने सीख लिया है, कर्म योग सीख लिया है, हम ध्यान योग हम कल से स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ मेरी बातें और मेरा एक्सपीरियंस आपको कुछ मदद कर रहा होगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और मुझे भी साथ साथ इस उन्नति में आगे बढ़ना है, लेकिन मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है, मैं भी कभी कभी गुस्सा कर लेती हूँ। तो मैं फिर सोचती हूँ कि गुस्सा आया ना, मतलब मेरा जो स्वाध्याय है वो अभी कम है, और करो और करो और करो। पर जो वो फ्रीक्वेंसी है ना गुस्से की, वो कम हो जाती है और तुरंत आपको एहसास हो जाता है कि अरे नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बारे में आप सोचते हो, जो मतलब अभी रिसेंटली जो मुझे गुस्सा आया, मैंने सोचा मेरा क्या कारण था उसका, क्या मतलब मैंने ऐसा क्यों किया। तो फिर मैंने देखा कि जो मेरी खुद की संकल्प शक्ति थी वो कम थी उस दुख के पीछे। पहले मुझे गुस्सा आता था, द्वेष के कारण आता था। मैं अनजाने में द्वेष कर लेती थी और उस द्वेष के कारण मुझे गुस्सा आता था और फिर मुझे दुख का कारण था। तो वो द्वेष तो मैंने हटा दिया। उसके बाद जो मुझे क्रोध आ रहा था उसका था जो कारण था वो था मेरी संकल्प शक्ति कम हो गई थी। मतलब मैं इन्फ्लुएंस हो गई थी किसी से। तो वो जो इन्फ्लुएंस होकर हम अपने इरादों को बदल देते हैं, उसकी वजह से दुख की अनुभूति हुई। तो ऐसा चीज़ हमें नहीं करनी है, दुख अनुभव नहीं करना है, राइट। तो इस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ते जाना है और अपने दुख का कारण समझो और उसे दूर कर दो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।